30 सितंबर 2023 ये वो डेट है जिसके पहले हमें जीएसटी में करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट काम, वरना बहुत हैवी कॉन्सिक्वेंसेस और पेनाल्टी का सामना हमें करना पड़ सकता है। वो क्या काम है जो हमें 30 सितंबर से पहले करना है, उसके बारे में करेंगे डिस्कस। और इससे रिलेटेड पोर्टल पे कुछ चेंज भी हुआ है। वो चेंज है रिवर्सल ऑफ आईटीसी एंड रीअवेलमेंट। ये कॉन्सेप्ट पहले भी था, लेकिन सितंबर महीना चल रहा है तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी रिसेंट में एक नया लेजर जीएसटी पोर्टल पे अपडेट हुआ है। भाई हम लोग कैश लेजर देखते हैं, क्रेडिट लेजर देखते हैं, लाइबिलिटी लेजर देखते हैं, बट अभी एक नया लेजर और इंट्रोड्यूस हुआ है, रिवर्सल ऑफ आईटीसी एंड रीअवेलमेंट का। तो इन दोनों ही प्रोविजन को क्लब करके मैंने ये वीडियो तैयार किया हुआ है। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है कि हमें आईटीसी का रिवर्सल तो करना पड़ता है। अगर हमने अपने सप्लायर को 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया तो फिर हमें भैया क्या करना पड़ता है, आईटीसी का रिवर्सल भी करना पड़ सकता है। यहां तक तो बात समझ में आ रही है। लेकिन ये बात हो रही है रूल 37A की। रूल 37A क्या कह रहा है कि भाई बायर को अपना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। कब तक? 30 नवंबर तक करना पड़ेगा। अगर, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर सप्लायर ने जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया होगा उसका 30 सितंबर तक। यहां पर यह बात नहीं हो रही है कि आपके सप्लायर ने वो जो आपने जीएसटी पे करा हुआ है वो पे किया है या नहीं किया है। इसका हमें प्रूफ नहीं देना है, इसके बारे में हमें टेंशन नहीं लेनी है। हमें टेंशन बस ये लेनी है कि हमारे सप्लायर ने अपना 3B फाइल किया है या नहीं फाइल किया है। तो ये देखने के लिए, ये चेक करने के लिए जो हमारे पास डेडलाइन है वो है 30 सितंबर की। तो बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। आपका 22-23 का जितने भी आपके बिल हैं उसको फटाफट चेक करना स्टार्ट करिए कि जीएसटीआर 3B आपके सप्लायर ने फाइल किया है या नहीं किया है। अगर कोई बिल छूट जाता है तो उसका आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा 30 नवंबर तक। अब यहां पर दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा कि सर सप्लायर ने जीएसटीआर 3B फाइल किया है या नहीं किया है, ये हम कैसे चेक करेंगे? क्या हम सबको कॉल कर करके पूछेंगे? क्योंकि हमारे पास उनका आईडी पासवर्ड तो होता नहीं है। उसके लिए क्या करना होता है, आपको पोर्टल पे जाना है, लॉगिन करना है, जैसे हम लोग लॉगिन करते हैं नॉर्मली। जीएसटीआर 2A में जाना है और जीएसटीआर 2A को हम लोग ओपन जब करते हैं तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि सर वहां पर जीएसटीआर 3B फाइलिंग स्टेटस आ रहा है। तो आपको ये चेक करना है 22-23 के जितने भी आपके बिल हैं, एक तो वो 2A में आ रहे हैं सारे के सारे, अगर आ रहे हैं तो उसका जो स्टेटस है वो वाई होना चाहिए, एन नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर ये एन है, सपोज आपने किसी से कुछ परचेज करा, उसने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया, आपके 2A 2B में आ गया, आपने आईटीसी ले लिया। अब आप चेक करोगे 30 सितंबर से पहले, अगर यहां तो वाई वाई आ रहा है क्योंकि तभी तो आपने आईटीसी क्लेम किया था। 3B में अगर वाई की जगह पर एन आ रहा है तो उस सप्लायर को आपको क्या करना है, इंटीमेट करना है और बोलना है कि भाई 30 सितंबर से पहले अपना 3B आप फाइल कर दो। इट डजेंट मैटर कि वो टैक्स पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, निल का फाइल करना है आपको। ठीक है, आपको बोलना है अपने सप्लायर से कि सर आप निल का फाइल कर दो, बस आप फाइल कर दो, क्योंकि हमें यहां पर जो स्टेटस है ना, ये एन नहीं वाई चाहिए। लेकिन सपोज 30 सितंबर तक आपके सप्लायर ने 3B नहीं फाइल किया तो फिर यहां पर आएगा एन, और जिस भी आईटीसी के सामने एन आ रहा होगा वो आपको करनी पड़ जाएगी रिवर्स। और वो रिवर्स करने की जो डेडलाइन है उसकी बात करता है रूल 37A, वो है 30 नवंबर। इसीलिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन या जीएसटी टैक्स पेयर के लिए सितंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी आपके पास टाइम है। आप सारे बिल वगैरह जो हैं उनको अच्छे से चेक करिए। स्टेटस वाई आ रहा है, कोई टेंशन नहीं, एन आ रहा है तो फटाफट इंटीमेट करिए अपने सप्लायर को, क्योंकि अगर आप लास्ट में चेक करोगे ना, फिर जब आप अपने सप्लायर को इंटीमेट करोगे तो पता नहीं वो फाइल करे, हो सकता है वो अक्टूबर में फाइल करे या बाद में फाइल करे, तो आपको अननेसेसरी एक एक्सरसाइज करनी पड़ जाएगी। ठीक है ना? तो ये काम आप फटाफट करिए सितंबर में। इसको करने की जो डेडलाइन है अभी हम लोगों ने डिस्कस करी है 30 सितंबर, उससे पहले जुड़ जाइए। और मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि जितना जल्दी हो सके, आज है अपना 4, तो आप 15 सितंबर तक ये काम कंप्लीट कर लीजिए, ताकि उसके बाद अगर कोई सप्लायर
जिसने फाइल नहीं किया है उसको आप इंटीमेट करिए, क्योंकि वो भी तो कुछ टाइम लेगा ना, 1 दिन 2 दिन, हो सकता है 1 हफ्ता। अगर आप एकदम लास्ट में इन्फॉर्म करोगे तो हो सकता है वो फाइल ना कर पाए। लेकिन सर इस केस में क्या होगा, अगर हमारे सप्लायर ने सपोज 30 सितंबर को फाइल ना करके फाइल किया 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर या 5 अक्टूबर, इन शॉर्ट अगर 30 सितंबर के बाद हमारे सप्लायर ने जीएसटीआर 3B फाइल किया, फिर क्या होगा, उस केस में आप री अवेल कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको 30 नवंबर तक उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स, एंड देन आपको करना पड़ेगा री अवेल। तो ये आप समझ लीजिए, अगर आपके सप्लायर ने 30 सितंबर के बाद फाइल किया 3B, तो आपको मिल तो जाएगा आईटीसी, लेकिन एक एक्सरसाइज आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। पहले आपको रिवर्स करना पड़ेगा और फिर री अवेल करना पड़ेगा, और ये सारी चीजें आपको कहां पर एंटर करनी पड़ेंगी, अपने जो नया लेजर ऐड हुआ है ना रिवर्सल और अवेलमेंट का, उसके थ्रू करनी पड़ेंगी, वहां पर अपडेट करना पड़ेगा। अच्छा, अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है आपका रिवर्सल का, तो उसको भी अभी आप वहां पर एंटर कर सकते हो। जो नया लेजर आया है उसकी जो ड्यू डेट है वो भी 30 नवंबर तक ही है, और कोशिश करिए ओपनिंग बैलेंस से सारी चीजें एकदम सही फिल करिए, बिकॉज आपको सिर्फ 3 चांस मिलेंगे रेक्टिफिकेशन के, तो 3 बार ही आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो लेजर में जो बैलेंस है। ठीक हो गया जी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो था, इसको सेव कर लीजिए, और सितंबर में अगर आपके भी कुछ आईटीसी के बिल हैं तो ये एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए।